राधे राधे एवरीवन। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मतलब पड़वा तिथि के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह कहानी विधिवत सुनी जाए तो इससे अपना खुद का मकान बनने की इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो चलिए हम इस पूजा की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें आटा चाहिए होगा। आटे से इससे छोटा या इससे बड़ा किसी भी आपकी मर्ज़ी से आप घर बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आपको घर बनाना है। इसके बाद आपको 5 घी के दीपक चाहिए होंगे और खिचड़ी और कील पतासे चाहिए होंगे। इससे और आटे से आप चिड़ा चिड़ी बनाएंगे, 2 चिड़ा चिड़ी बनाएंगे और उसके बाद 5 घी के दीपक लगाएंगे। और ये मैंने 5 दीपक लगा दिए हैं घी के और मैं इनको चिड़ा चिड़ी को कील पतासे का भोग लगाऊंगी। और ये आपको खिचड़ी रखना है, खिचड़ी में दक्षिणा ज़रूर रखना है और एक आपको लोटे में जल रखना है। अब कथा सुनने के लिए मैं अपने हाथ में कील ले लूँगी। कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनते, इसलिए अपने हाथ में मैं कील ले रही हूँ। चलिए अब हम कहानी सुनते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी। 4 चिड़ियाँ थी, चारों सहेली थी। चारों कार्तिक नहा रही थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आई, एक चिड़िया दाल लेके आई और एक चिड़िया घी लेके आई और एक चिड़िया पानी लेकर आई। चारों चिड़िया ने खिचड़ी बनाई। फिर चिड़ियाओं ने सोचा चलो नहा कर आते हैं, उसके बाद बैठ के खिचड़ी खाएंगे। चारों चिड़िया में से एक चिड़िया आई, उसमें से उसको भूख उसको बहुत तेज़ लगी थी। तो दूसरी चिड़िया नहीं आई थी तो उसने चलो सोचा भाप खा लेती हूँ। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया और तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए खिचड़ी नहीं बची थी तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया कुछ दिन बाद मर गईं। जिसने भाप खाई थी वह राजा की बेटी बनी, जिसने पानी पिया था वो कुमार की बेटी बनी, जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। कुमार की बेटी राजकुमार के यहाँ दासी थी और ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी। और हथनी भी दरबार में रहती थी राजकुमारी के। और इसमें राजकुमारी को पिछले जन्म की बातें याद थी। राजकुमार की शादी हुई। राजकुमारी ने कहा राजा से कि मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि आप क्यों नहीं जाओगी? तो राजकुमारी ने कहा मेरी सहेली भी मेरे साथ जाएगी। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, उन्हें भी ले जाओ। फिर उसके बाद कहते मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, मैं हथनी को भी लेकर जाऊंगी। फिर राजा के सैनिक हथनी को लेने गए तो वो हथनी उठ ही नहीं रही थी। फिर राजकुमारी के पास आकर कहा कि हथनी तो उठ ही नहीं रही। फिर राजकुमारी हथनी के पास गई। हथनी के कानों में उसने पिछले जन्म की कुछ बातें कही। इससे हथनी उठकर राजकुमारी के पीछे पीछे चल दी। इसके बाद राजा ने सोचा यह तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, है तो जानवरों से बात कर रही है। फिर राजा को लगा कि उसकी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजकुमारी ने फिर राजा को सारी अपने पिछले जन्म की बातें बताई, जिससे राजकुमारी की शादी हो रही थी। उन्होंने बोला कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो अपन हर साल जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, बहुत दान करेंगे। जो भी ये कथा सुन रहे हैं, हुकारा भर रहे हैं, उसकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सबके अतिशीघ्र घर बने अपने। यह थी चिड़ा चिड़ी की कथा। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया थी जो गणेश जी की पूजा करती थी। वह हर रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। वह रोज़ बनाती, मिट्टी के गणेश जी रोज़ गल जाते। इससे वह एक सामने उनकी हवेली थी। कारीगर के पास जाकर बोलती है एक पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोलता है कि मैं बहुत के गणेश जी बनाऊंगा, उसमें इतना टाइम लगेगा, मैं वैसे इतने में मैं कितना काम कर लूँगा। तो बुढ़िया माँ को बहुत गुस्सा आता है। इसमें वो कहती है हे भगवान, ये तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इसमें कारीगर बार बार वो दीवार बनाता है, वो टेढ़ी हो जाती है। बार बार दीवार बनाता है, इससे शाम हो जाती है, दीवार टेढ़ी हो
सीधी ही नहीं बनती है। इतने में शाम को सेठ जी आते हैं। वो बोलते हैं कि आज काम नहीं हुआ। फिर कारीगर बोलता है कि सेठ जी काम तो हुआ, मगर वो भर से मैं दीवार उठा रहा हूँ वो टेढ़ी ही हो जा रही है। फिर वो बताता है कि बूढ़ी अम्मा एक आई थी, वो गणेश जी की बोल रही थी। तो वो सेठ जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, बूढ़ी अम्मा मैं आपको पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बना दूँगा, कि आप कृपा करके हमारी दीवार सीधी। तो गणेश जी सब सारी बातें सुन रहे थे। इतने में गणेश जी ने सारी दीवार सीधी कर दी और सेठ जी ने भी बूढ़ी अम्मा को सोने की गणेश जी बना के दिए हैं। ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो गणेश जी महाराज की। जो सुन रहा है उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय हो गणेश जी महाराज की।